Good morning, children. How are you all? I hope you all are well. I am also good. तो कल हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे एमएस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यू ऑल नो दैट कोविड-19 इज spreading all India fastly. So be careful and stay home for you and your family also. है ना? Take care of some things like we should wear mask and we should wash your hands daily without fail, है ना? So today I'm going to discuss about moral science. This is your moral science books. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। मतलब हर एक सारी चीज़ें जो हैं वो सुंदर और चमकीली होती हैं। इसमें हमें इस चैप्टर्स का जो एम है वो ये है कि हम द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो भी हमारी ब्यूटी ऑफ नेचर है हम उसको समझें कि वो है क्या। जैसे हम जानते हैं कि द वर्ल्ड अराउंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो एक ये दुनिया है, ये संसार है, ये बहुत सुंदर है। एंड एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट इज़ वंडरफुल, जो भी चीज़ हमारे पर्यावरण में है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली फॉर गॉड्स ग्रेटनेस। मतलब ये अगर संभव है तो ये केवल भगवान की महानता की वजह से यहाँ पर संभव है। तो वी मस्ट प्रेज गॉड फॉर हिज ग्रेटनेस एंड थैंक हिम फॉर सेंडिंग इन टू द दिस ब्यूटीफुल एंड लवली वर्ल्ड। हमें ऑलवेज भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इतने अच्छे संसार में जन्म दिया। एंड गॉड हैज़ गिवन अस सेंस ऑर्गन मतलब आइज़ जो होती हैं, हमारी आइज़ हैं, लिप्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इसको ब्यूटी को देखने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है। एंड God has gifted such as sun, moon, sky and flowers. This is the beautiful thing made by God. So we praise the God as the children of God। मतलब भगवान के बच्चे होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि जो ये हमारी वी शुड नॉट हार्म द ब्यूटी ऑफ नेचर्स। मतलब जो हमारी ये सुंदरता है, नेचर्स की जो ये सुंदरता है, हमें इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन अभी आप आजकल क्या करते हैं, यही करते हैं कि अगर आपको कोई फ्लावर अच्छा लगा उसको आप प्लग कर लेते हैं, बजाय उसको वाटर देने के आप उसको क्या कर लेते हैं, प्लग कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट डू सो। ओके। एंड वी शुड प्रोटेक्ट एंड लव दिस ब्यूटीफुल बर्ड। हमें इस संसार को बचाना है और इसको हमें प्यार करना है। ओके। इस चैप्टर्स में यही पोएम आप घर से खुद से रीड करेंगे। ओके। कहीं पे प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है आपका टिनी बर्ड्स, टिनी विंग्स का मतलब होता है छोटे पंख। ठीक है। क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव जो होते हैं छोटे बड़े। ओके। क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े छोटे। ठीक है, जो भी जीव होते हैं। ब्राइटेंस ऑफ का मतलब ब्राइटेंस ऑफ द स्काई, मतलब जो बादल घिर कर आता है उसको बोलते हैं ब्राइटेंस ऑफ द स्काई। ओके। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एंड क्रिएचर्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो इसका आंसर है डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच आर ब्राइट, ब्यूटीफुल, बिग, स्मॉल एक्सेट्रा एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड बी थैंक द लॉर्ड। हमें गॉड का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है गॉड हैज़ गिवन अस आइज़ टू सी द ब्यूटीफुल थिंग्स। मतलब भगवान ने हमें आंखें दी हैं बहुत सुंदर चीज़ों को देखने के लिए। एंड लिप्स टू टॉक अबाउट देम, और होठ दिए हैं उनके बात करने के लिए। सो वी शुड थैंक हिम, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स मेड बाय गॉड। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर भगवान ने बनाई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर वेरियस थिंग्स मेड बाय गॉड लाइक बर्ड्स, माउंटेन, रिवर्स एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर वेरियस थिंग्स मेड बाय गॉड लाइक फ्लावर्स, बर्ड्स, माउंटेन, रिवर्स एक्सेट्रा, है ना। दिस नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू दीज थिंग्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये हम नेचर्स में किस तरीके के, मतलब ब्यूटी में किस तरीके से ऐड हो जाती हैं। तो पहला आपका ऑल दीज थिंग्स आर नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड टुगेदर दे मेक नेचर ब्यूटीफुल। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ये एक बहुत अच्छे से बहुत अच्छा नेचर्स को बनाती हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैज गॉड गिवन अस सेंस ऑर्गन्स।
गॉड ने हमें सेंस ऑर्गन्स क्यों दिए हैं? सो गॉड हैज़ गिवन सेंस ऑर्गन टू फील एंड सी द ब्यूटी ऑफ नेचर्स। उसने हमें इसलिए दिए कि हम उसको समझ सकें, ठीक है, उसको महसूस कर सकें, उसको देख सकें कि व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द राइट आंसर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको सही वाला टिक करना है। ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड डल। जो चीज़ें होती हैं सभी वो चमकीली होती हैं या मतलब भद्दी होती हैं। सो ब्राइट यानी चमकीली होती हैं, तो यहाँ ब्राइट पर टिक लगाएंगे। ओके, द वर्ल्ड इज़ वंडरफुल और यूजलेस। जो हमारा संसार है वो बहुत खूबसूरत है या बिल्कुल मतलब बेकार है, किसी काम का नहीं है। वंडरफुल है ना, तो यहाँ पर वंडरफुल पर टिक आएगा। एंड दिस ब्यूटीफुल बर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मैन और गॉड। ये किसने बनाया इस बर्ड को? ऑफकोर्स गॉड ने, है ना, तो यहाँ पर गॉड आएगा। गॉड हैज़ गिवन अस ईयर्स टू सी दिस ब्यूटीफुल बर्ड। क्या हम कानों से देखते हैं? नहीं ना, तो आइज़ आएगा इसमें, आइज़, तो यहाँ पर आइज़ पे टिक हो जाएगा। द ऑलमाइटी इज़ और इज़ नॉट ग्रेट। द ऑलमाइटी इज़ ऑलवेज ग्रेट, है ना, तो यहाँ पर आएगा इज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। सो द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अगली, मतलब बहुत बदसूरत है हमारा संसार जो है, नहीं ना, तो ये होगा फॉल्स। वी शुड थैंक द लॉर्ड फॉर सेंडिंग अस इनटू दिस वर्ल्ड। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें संसार में भेजा, यस, तो ये क्या होगा? ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड नॉट फॉलो द गुड वैल्यूज़। हमें गुड वैल्यूज़ जो होती हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो ये क्या होगा? फॉल्स। द लॉर्ड हैज़ गिवन अस सेंस ऑर्गन टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर्स। भगवान ने हमें सेंस ऑर्गन दिए हैं ब्यूटी को, मतलब नेचर की सुंदरता को देखने के लिए, यस, ट्रू। गॉड हैज़ नॉट मेड ऑल द थिंग्स वेल। क्या गॉड ने सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं बनाया है? गलत, बहुत अच्छे से बनाया है, राइट, तो ये फॉल्स होगा। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, टाइम टू थिंक्स। गॉड हैज़ गिवन अस अ ब्यूटीफुल बर्ड एंड सेंट अस इनटू दिस बर्ड। हमें एक संसार बनाया और उसमें हमें भेजा, तो व्हाट इज़ आवर ड्यूटी एज गॉड चिल्ड्रंस? व्हाट शुड वी डू प्रिजर्व एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर्स। मतलब क्या हमें करना चाहिए इस नेचर्स को बचाने के लिए? तो एज द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड वी शुड प्रोटेक्ट एंड लव दिस ब्यूटीफुल बर्ड एंड वी शुड नॉट हार्म ब्यूटी ऑफ नेचर। हमें कभी भी ब्यूटी ऑफ नेचर्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा उसको बचा कर रखना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए, राइट, ये हमें लिखना है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 फोटो में क्लिक करके भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम टू रिफ्लेक्ट। गौतम एंड निशांत आर क्लासमेट। गौतम थ्रो थिंग्स आफ्टर यूजिंग वंस इवन दो दे कैन बी यूज्ड अगेन। मतलब गौतम क्या करता है, जो चीज़ों को वो एक बार यूज़ कर लेता है उसको फेंक देता है। हाउएवर निशांत नेवर थ्रो थिंग्स, वो कभी नहीं फेंकता। ही मेक्स न्यू थिंग्स फ्रॉम ओल्ड वंस, वो पुरानी चीज़ों से ही अपनी नई चीज़ें बना लेता है। एंड ही प्रैक्टिस बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, मतलब वो जितने भी सारा बेकार सामान होता है उसी से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और वो न्यू न्यू चीज़ें बना लेता है अपनी पुरानी चीज़ों से। ही बिलीव्स दैट द एनवायरनमेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, मतलब उसका ये। सो डू यू एग्री विद निशांत? क्या आप निशांत की ऐसा करने से एग्री हैं? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल दैट कैन बी इजली मेड। यस आई एग्री विद निशांत, इसका आंसर होगा यस आई एग्री विद निशांत। मैं निशांत से सहमत हूँ। और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने ओल्ड कपड़ों को डोरमेट बना सकते हैं, राइट। सो वी कैन यूज़ ओल्ड क्लॉथ एज अ डोरमेट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, ऑन अ पेपर सीट मेक अ ब्यूटीफुल सीनरी यूजिंग योर इमेजिनेशन एंड कलर इट। मतलब आपको यहाँ पर एक क्या करना है, उसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 डाल करके आपको एक सीनरी बनानी है। और सीनरी कैसे बनानी है, आपका नोटबुक का पेज, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक सीनरी बनानी है। आपकी बुक ऐसे होती है नोटबुक, आपको ऐसे नहीं, ऐसे इस तरीके से अपनी नोटबुक को करना है। और उसके बाद यहाँ पर हेड क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है और यहाँ पर एक सीनरी बनानी है बहुत अच्छे से, और उसमें फ्लावर्स वगैरह जो भी है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 5 थिंग्स दैट मेक्स बर्ड ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको 5 चीज़ों के नाम बताने हैं। 5 चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो, माउंटेन हो सकता है, पर्वत हो सकते हैं ना, ओशियंस मतलब झरने हो सकते हैं, उसके बाद रिवर्स हो सकती हैं, हमारी नदियाँ हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बर्ड्स एंड एनिमल्स हो सकते हैं। तो 5 चीज़ हो गई पूरी, वो लिखने हैं आपको। उसके बाद 5 वैल्यू दैट विल मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल। 5 वैल्यू लिखनी है जो इस संसार को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। इफ़ एवरीवन फॉलो दैम, अगर हर कोई उसको फॉलो करे तो। वो 5 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको क्या होंगी, ठीक है। पहला होगा आपका हॉनेस्टी, मतलब ईमानदारी, ठीक है। उसके बाद होगा पीस,
उसके बाद होगा पेशेंस, धैर्य रखते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा लव, लव करना चाहिए हमें, है ना। एंड वी शुड केयर ऑफ इट, हमें इसकी केयर भी करनी चाहिए, राइट। ये 5 चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप डिस्कशन है। आपको जब आपकी क्लास खुल जाएंगे तो आपको लिखना है थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। क्यों होती है मतलब, तो आप इसमें लिखेंगे अ ब्यूटीफुल थिंग ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस। जो हमारी सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा हमें खुशी देती है। ट्रूथ इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस जॉय। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ जॉयफुल डे।